नमस्कार दोस्तों, अगर आपका सेविंग अकाउंट किसी भी सरकारी बैंक में है, जैसे कि आपका यूको बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, या फिर जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या कैनरा बैंक हो गया, ऐसे जितने भी सरकारी बैंक है, अगर आपका खाता सेविंग अकाउंट किसी भी सरकारी बैंक में है तो हो सकता है कि अभी तक आपके अकाउंट से 20 रुपये और या 436 रुपये कट गया हो। अगर ये कटा नहीं है अभी तक तो ये आपका 31 मई तक का जरूर कट जाएगा, क्योंकि अब तक 1 मई से लेकर 15 मई तक लाखों ऐसे ग्राहक हैं जिसके सेविंग अकाउंट से, बैंक अकाउंट से 20 रुपये से लेकर 436 रुपये तक का अमाउंट अब जो सेविंग अकाउंट है उससे कट चुका है, काट लिया गया है बैंक के द्वारा। इस अमाउंट के कटने से लाखों ऐसे ग्राहक, लाखों ऐसे बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं जो कि कंफ्यूजन में हैं और परेशान भी हैं कि ये पैसा क्यों कट रहा है खाते से, और ये हर साल ये पैसा कटता है, खाते से काट लिया जाता है। ये छोटा अमाउंट होता है 20 रुपये, 436 रुपये, और लोगों के पास टाइम नहीं है इसकी इंक्वायरी करने की। लोग 2-4 दिन में भूल जाते हैं, परेशान होते हैं, बट 2-4 दिन में भूल जाते हैं, बैंक में जाके इसकी इंक्वायरी नहीं करते कि ये पैसा आखिर बैंक क्यों काट रही है। और हर साल में एक बार ये पैसा और इसी मई के महीने में जो है बैंक के द्वारा काट लिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल जो मई के महीने में ये जो भी पैसा 20 रुपये से लेकर 436 रुपये तक क्यों काटती है बैंक, क्यों, कि इसका क्या रीज़न है। हमारा जो हमें है ग्राहकों को इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये जो पैसा कट रहा है बैंक से, इससे हमारा क्या फ़ायदा। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने मध्यवर्गीय परिवार के लिए सस्ती बीमा पॉलिसी निकाली हुई है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा 2 बीमा पॉलिसी है जो सरकार के द्वारा सस्ती बीमा पॉलिसी निकाली गई है। पहला है आपका प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, जिसमें कि हर साल 20 रुपये काटा जाता है। और इसके फायदे क्या हैं, तो इसमें फ़ायदे ये होते हैं कि 2 लाख रुपये आर्थिक मदद दुर्घटना की स्थिति में परिवार के लोगों को दी जाती है, दुर्घटना होने की स्थिति में। और दूसरा जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और इसमें हर साल 436 रुपये बैंक के द्वारा काटा जाता है प्रीमियम के तौर पे। इसका क्या फ़ायदा है, तो इसका फ़ायदा ये है, बेनिफिट ये है कि 2 लाख की धनराशि इसमें दी जाती है परिवार के लोगों को, जिसमें इसमें इंश्योर्ड पर्सन है, अगर वो उसकी मृत्यु हो जाता है किसी भी कारणवश तो 2 लाख रुपए परिवारजन को दी जाती है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राहक के बिना जानकारी के बैंक के द्वारा ये जो स्कीमें, ये जो बीमा है वो लगा दी जाती है, और ग्राहक को पता भी नहीं होता है कि कौन सी बीमा पॉलिसी है, क्या स्कीम है जो उनके अकाउंट में एक्टिवेट कर दिया गया बैंक के द्वारा। उनको इसकी जानकारी भी नहीं होती है कि इसका फ़ायदा क्या है, ये तक भी नहीं बताया जाता। और दुर्घटना होने की स्थिति में इसका क्लेम कैसे लें, ये भी परिवारजन को इसका पता नहीं होता है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बैंक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जो अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है, दुर्घटना की स्थिति में उसके परिवार के लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसमें इस स्कीम को एक्टिवेट कर रखा था और इस स्कीम के तहत उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है, उसको लेने के लिए, फ़ायदे को लेने के लिए क्या प्रोसीजर है उनको पता ही नहीं होता है, जिस वजह से बैंक को ही सिर्फ इसमें फ़ायदा हो रहा है, बैंक को फ़ायदा हो जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी स्थिति में अगर आपके अकाउंट से 20 रुपये, 436 रुपये हर साल कट रहा है तो इसके बारे में, इसकी जानकारी, जो पॉलिसी की डिटेल्स है वो बैंक जाके ज़रूर आप लें। अगर इसको आगे आप जारी रखना चाहते हैं तो इसकी जानकारी लें, और इसकी जानकारी लेके पॉलिसी नंबर वगैरह लेके अपने परिवारजनों को ज़रूर दे दें, इसकी जानकारी दे दें, जिससे कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में इसका फ़ायदा आपको मिल सके। ये नहीं कि सिर्फ हर साल आपके अकाउंट से, खाते से पैसे कट रहे हैं, बट इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा मतलब बेनिफिट क्या है वो आपको पता ही नहीं चल पाता है। और दुर्घटना की स्थिति में इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि फैमिली में किसी को पता ही नहीं होता है कि ऐसी स्कीम आपके अकाउंट में एक्टिवेटेड था, पैसा कट रहा था, बट इसका फ़ायदा कैसे लेना है, इसका क्लेम कैसे लेना है वो पता ही नहीं होता है। तो इसकी जानकारी बैंक जाके ज़रूर लें अगर आप ये जो स्कीम है इसमें अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो इसको बंद कराने का सबसे सिंपल जो उपाय ये है कि अपने बैंक अकाउंट को आप 31 मई से पहले 31 मई तक खाली कर लें, जिससे कि जब आप बैंक अकाउंट खाली रखेंगे तो जो प्रीमियम अमाउंट है वो कटेगा नहीं, बाउंस हो जाएगा। मतलब पैसा ही नहीं आपके अकाउंट में होगा तो वो बाउंस हो जाएगा, और जैसे ही बाउंस होगा तो वो आपका जो बीमा है बंद हो जाएगा, वो
और अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इसको आप कंटिन्यू भी रख सकते हैं, बट इसकी सारी जानकारी डिटेल पॉलिसी नंबर वगैरह बैंक से लेकर के आप रख लें ज़रूर, क्योंकि अप्रिय घटना की स्थिति में इसका कहीं ना कहीं आपके परिवार को फ़ायदा मिल पाए। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन हो पाए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।